अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसको कहते हैं जिसको दुश्मन भी तस्लीम करे। अमेरिका का एक दानश्वर हुआ है माइकल एच हार्ट। इसने फिजिक्स के अंदर मास्टर कर रखा था और इल्म फल्कियात के अंदर इसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी और अमेरिका का जो मशहूर इदारा है नासा, उसके अंदर भी यह काम करता रहा है। साइंसी उन्वान पर बेशुमार किताबें इसने लिखी, लेकिन वो किताब जो इसकी वजह शोहरत बनी, उस किताब का नाम है द हंड्रेड्स, 100, यानी दुनिया की 100 पुर असर और पुरकशिश शख्सियात। अब इसका तरीकाकार यह था कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लीडर्स आए और रिफॉर्मर्स आए, इसने उनके नाम इकट्ठे किए, उनकी सीरत को पढ़ा। उसके बाद अगला मरला था किताब लिखने का, किताब की लिस्टिंग का, कि किताब जब शुरू करे तो किसके नाम से शुरू करे। किताब उसकी मार्केट के अंदर मौजूद है, उर्दू तर्जमा भी उसका हो चुका है। जब यह किताब लिखने के लिए बैठा, वो किताब आप लेके पढ़ सकते हैं, उस किताब का आगाज इसने जिक्र मुस्तफा से किया। किताब का आगाज जिक्र मुस्तफा से की, यानी पहले दर्जे पर जाते मुस्तफा को रखा। अब जब इसकी किताब पब्लिश हुई, मार्केट के अंदर आई, तो कुछ लोगों ने इसको सराहा और ईसाइयों की तरफ से इसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अब उस किताब को अगर आप देखें तो पहले नंबर पर आका का जिक्र है, मुस्तफा करीम का जिक्र है। दूसरे नंबर पर इसने न्यूटन का तस्करा किया और तीसरे नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अब ईसाइयों ने कहा कि भाई हमारे नबी को तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया। इस पर काफी सारे एतराजात उठाए गए। वो इसी किताब के अंदर खुद जवाब देता है, कहता है कि मैं अकल का चराग लेकर निकला था, मैंने फिक्र की दुलानगाह में, इल्म के दुलानगाह में अपनी फिक्र के घोड़े दौड़ाए। मैंने तहकीक की, मैंने रिसर्च की, तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद और जुस्तजू के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. कहता है चाहे कोई मजहबी माइंड और फिक्र रखने वाला हो या सेकुलर और लिबरल सोच और फिक्र रखने वाला हो, दोनों का मुतफिका फैसला यह है कि मजहब वालों के नजदीक भी सबसे आला जात जाते मुस्तफा है और अकल वालों के नजदीक भी सबसे आला जात जाते मुस्तफा है। कहता है मैंने तहकीक के बाद यह फैसला किया। और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ भी कहते हैं कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इस्तराहत। इकबाल ये कहते हैं कि इस कायनात के अंदर दो तरह के लोग आए, एक इश्क वाले, दूसरे अकल वाले। इकबाल ये कहता है कि अकल वालों को भी खैरात दरे मुस्तफा से मिली और इश्क वालों को भी खैरात दरे मुस्तफा से मिली। और फिर आगे चलकर यह लिखता है माइकल एच हार्ट, कहता है कि अगर मार्कोनी रेडियो इजाद ना करता तो कोई और इजाद कर लेता, अगर डार्विन पैदा ना होता तो नजरिया इर्तिका कोई और समझा देता, लेकिन कहता है अगर जात मुस्तफा पैदा ना होती, बाकी जितने भी साइंसदान गुजरे, बड़े बड़े लीडर गुजरे, दुनिया के अंदर इल्म के मैदान में बड़ी बड़ी कद आवर शख्सियात गुजरी, कहता है वो अगर ना भी आते तो जो फलसफे उन्होंने समझाए वो कोई और समझा देता, लेकिन जो कारनामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सर अंजाम दिए, अगर मुस्तफा पैदा ना होते तो वो काम कोई और कर ही नहीं सकता था। इसको कहते हैं फजीलत, जिसको दुश्मन भी माने। और एक और शख्स गुजरा है बर्नार्ड शॉ, जिसको कहते हैं फलसफा के अंदर और अफसाना निगारी के अंदर और सियासत के अंदर उसका एक बड़ा नाम था। वो ये कहता है कि मैंने पूरी दुनिया का मैंने सफर किया, मैं मशरक से मगरब तक गया, शमाल से जुनूब तक गया, बड़े बड़े अजीम लोगों से मैं मिला,
बड़े बड़े इनकलाबात देखे, आते हुए भी देखे, जाते हुए भी देखे, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज से 1400 साल पहले जो इनकलाब मुस्तफा लेकर आए थे, ऐसा इनकलाब ना हुजूर से पहले किसी ने लाया, ना आका के बाद कोई ला सकता है। वो कहता है जो भी इनकलाब आया, जब वो इनकलाबी लीडर खत्म हुआ तो उसके साथ इनकलाब भी खत्म हो गया। कोई इनकलाब 5 सालों तक चला, कोई इनकलाब 10 सालों तक चला, कोई इनकलाब 100 साल तक चला, लेकिन जो इनकलाब मुस्तफा लेकर आए थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसके अंदर मजीद निखार और उस पर मजीद बहार आती जा रही है। और कहता है कि मेरा यकीन ये कहता है आने वाले वक्तों में इस्लाम का इससे बड़ा इनकलाब आएगा, इसलिए कि मुस्तफा करीम ने अपने मानने वालों को फकत ख्यालात की बुनियाद पर नहीं रखा, रूह की तरक्की की बुनियाद पर रखा है। आज का इंसान जो मदियत ज़दा ज़हन रखता है, वो इंसान ये कहता है, आज का इंसान वो ये कहता है कि देखें कि इंसान ने कितनी तरक्की कर ली कि मनु के हिसाब से वजनी लोहे को जहाज बना के हवा में उड़ा दिया। देखें इंसान की कितनी तरक्की है। इंसान ने कितनी तरक्की कर ली कि सफर करने के लिए उसने गाड़ियां बना ली, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंसान ने मोबाइल ईजाद कर लिए, बल्कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आप अपनी वेब कॉन्फ्रेंसिस के जरिए आप अपनी तस्वीर भी आप अपने देखने वालों से शेयर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि देखो इंसान ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन ये बात ज़हन-नशीन कर लें, ये तरक्की इंसान की तरक्की नहीं है। ये जो हमें बताया जाता है कि इंसान ने तरक्की की, ये तरक्की इंसान की तरक्की नहीं है, ये उस चीज की तरक्की है जिस पर इंसान ने काम किया है। बात समझ आ रही है? इंसान ने लोहे पे काम किया, जहाज बना दिया। इंसान ने लोहे पे काम किया, माइक बना दिया। इंसान ने गैसेस पे काम किया, गैसेस तरक्की कर गई। इंसान ने मादा पे काम किया, मादा तरक्की कर गया। ये इंसान की तरक्की नहीं है, ये उस चीज की तरक्की है जिसके ऊपर इंसान ने काम किया है। आए मैं आपको दहलीज मुस्तफा पे लेके चलता हूं। एक दर है मेरे मुस्तफा का, अबू बकर आते हैं सिद्दीक अकबर बना दिए जाते हैं, उमर आते हैं फारूक आजम बना दिए जाते हैं, उस्मान आते हैं जुन्नूरैन बना दिए जाते हैं, अली आते हैं मुश्किल कुशा बना दिए जाते हैं। तो पता क्या चला कि आज के इंसान ने इतनी मेहनत के बाद मादा को तरक्की दी है, मेरे आका ने इंसान को तरक्की दी है। मेरे मुस्तफा ने, आज का इंसान इतनी मेहनत करके उसने क्या किया, इतनी मेहनत के बाद उसने मादा को तरक्की दी है, मेटल को तरक्की दी है। लेकिन ये मेरे मुस्तफा का कमाल था कि मेरे आका ने इंसान को तरक्की दी है। और हमारी तरक्की किसके अंदर है? हमारी तरक्की का राज किस में पिन्हा है? अगर तरक्की चाहिए तो दाएं बाएं फिरने से नहीं मिलेगी। हमारी तरक्की इसमें है कि हम अपनी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का कलादा डाल लें। हमारी तरक्की इसमें है हम अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के चिराग जला लें। हमारा उरूज इसमें है हम अपनी आंखों में हुब्बे मुस्तफा का काजल लगाकर कुरान के दस्तरखान से खैरात लेने वाले बन जाएं।